हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। और हम लोग औद्योगिक क्रांति अध्याय 4 के बारे में अलग अलग टॉपिक पे पिछले कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे। और आज भी हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ देखेंगे कुछ नया और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि जो भी भारतीय बुनकर थे, जिस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, तो अब उस औद्योगिक क्रांति के बाद जो भी इनके उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो भी वहां पे मशीनें लगाई गई, बना हुआ कपड़ा भी इंग्लैंड से भेजा जाने लगा, कच्चा माल भी उन देशों से मंगा लिया जाता था, उन उपनिवेशों से। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे भारतीय बुनकर थे, उन भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। और इस प्रभाव को हम लोग देखते हैं कि जब भी जो भी मैनचेस्टर भारत में आगमन हुआ। मैनचेस्टर क्या है? इसका मतलब जो कपड़ा उद्योग से संबंधित औद्योगिक क्रांति हुई और वो इंग्लैंड के बने हुए कपड़े भारत में आने लगे, महीन कपड़े भारत में आने लगे, तो उससे जो भारतीय बुनकर थे उनके सामने क्या समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई। तो जैसे ही बड़े उद्योगों की स्थापना यहाँ पे हुई, उत्पादन शुरू हो गया, तो बाजार में क्या हुआ कि मशीनों से जो बना हुआ सामान था उसकी मांग बढ़ने लगी। और मशीनों से जो भी सामान बना उसकी मांग बढ़ने लगी, क्योंकि चीज अच्छी थी और मशीनों से बनी चीजों की भरमार मार्केट में हो गई। ये पहला सेटिंग थी। और इसके साथ साथ ये जो कीमतें थी, ये कम कीमत में मिलती थी। जो भी मशीनों का बना सामान था उसमें चूंकि लागत कम आती थी, इसलिए वो कम कीमत में मिलती थी। और इसलिए जो भी स्थानीय बुनकर यहाँ पे थे, उन पे सीधा आर्थिक दृष्टि से प्रभाव पड़ा और उनको अपना काम बंद करना पड़ गया। ठीक इसी तरह दूसरी बात आ रही है कि जो उत्पाद थे, जो भारतीय बुनकर हाथ से बनाते थे और उनके उत्पाद थे, उन उत्पाद की मांग में भी गिरावट आने लगी। और वो गिरावट के कारण, क्योंकि इंग्लैंड की जो सरकार थी और उद्योगपतियों का कंपनी पर दबाव पड़ने लगा, साथ में वे भारत में ब्रिटेन के बने हुए कपड़ों की बिक्री के लिए जोर देने लगे। और फिर मैनचेस्टर के जो कपास उद्योग के बने कपड़े थे वे भारत में आने लगे, और जिससे जो कपड़ा बुनकर थे उनके सामने दो समस्याएं हो गई। नंबर एक, उनका निर्यात कम हो गया और स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के कपड़े आ गए और उनके कपड़ों की कोई पूछ नहीं होती थी। इसके बाद एक समस्या और भी विकराल समझ में आ रही है कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम बढ़ गई। बेरोजगारी बढ़ गई क्योंकि मैनचेस्टर में जो भी आयातित माल था वो स्थानीय बाजारों में पूरी तरह से छा गया। और कम लागत में जब मशीनों से बनने वाले कपड़े जो है ये इतने सस्ते थे, तो भारतीय बुनकर उसका मुकाबला नहीं कर पाए और 1850 के दशक तक देश में अधिकांश जो बुनकर थे वो बेरोजगार हो गए। और इसके साथ साथ एक कमी और नजर आ रही है कि जो अच्छे कपास की कमी हो गई, क्योंकि अच्छा कपास सब चला गया था और कच्चे माल के मूल्यों में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि वो अधिक दाम पे कच्चा माल बाहर भेजा जाता था। तो अच्छे माल की कमी आ गई और यहाँ पे अच्छे वस्त्रों का उत्पादन नहीं हो पाता था। इस इंग्लैंड क्या करते थे, भारत से कच्चा माल मंगाते थे और कच्चे माल के निर्यात में कीमतों में भारी वृद्धि हो गई। भारत में जो भी बुनकर थे वो उनको फिर दो समस्याओं का सामना करना पड़ा कि एक, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई जिससे वे खरीद नहीं सकते थे, और दूसरा, अच्छे कपास भी उनको अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता था। तो इस प्रकार हम लोगों को कन्फर्म हुआ कि जो भी मैनचेस्टर से बना हुआ माल भारत में आया उससे जो भारतीय बुनकर थे उस पे क्या प्रभाव पड़ा और कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके जो नोट्स हैं इन नोट्सों को भी आप बना लीजिएगा। और फिर जो है
हम और साथ में और चेक प्रॉपर करा लीजिएगा। जो भी वीडियो आपके पास नहीं हो, जो भी टॉपिक आपसे छूट गया हो, तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं या लाइक कर देते हैं, तो जो भी नया वीडियो होगा या जो भी मैंने पुराने वीडियो बनाए हैं अपने पिछले अलग अलग टॉपिक पे, वे सभी टॉपिक पे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे और आप उससे देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले टर्न में अगले टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।